वेलकम टू एमरोल जूनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम स्कूल पेटलावर। ज्ञान गुरु आज आपके साथ लाए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम मैथ्स में 10th का एक चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस टेक्निक का यूज़ कर हाइट और डिस्टेंस यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसके अंदर जो राइट एंगल और ट्राइंगल होता है ना, राइट एंगल और ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में कब से यूज़ होने लगा, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से लिया, तो ये सभी बात होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ट्राई गोनो और मेट्रॉन। ट्राई यानी 3, गोनो साइड, एक ग्रीक वर्ड्स हैं ये, और मेजर। ठीक है, तो 3 साइड से मेजर करना यानी कि इसको हम हिंदी में लैंग्वेज में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। त्रिकोणमिति वो भाषा यूज है जैसे 3 कोणों से मिलकर बनी ज्यामिति रचनाएं, तो इसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्राइगोनोमेट्रॉन यानी कि 3 साइड्स को मेजरमेंट करके उसका मेजर निकालना, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब हम समझते हैं इसमें राइट एंगल और ट्राइंगल का क्या यूज़ है ना। ट्राइंगल कैसे समझते हैं, राइट एंगल को कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ड्रा कर लेते हैं। राइट एंगल भी ड्रा हो जाएगा और एक ट्राइंगल भी ड्रा हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा अंदर बन गया। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, पॉइंट के नाम दे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे दिया हमने ए, सेकंड दे दिया बी, थर्ड दे दिया हमने सी, है ना। अब बी जो एंगल है वो राइट एंगल, तो राइट एंगल इज 90 डिग्री, और इसके अपोजिट जो एंगल है वो थीटा। तो जो अपोजिट एंगल वाली जो साइड होती है, जो एंगल के अपोजिट, एंगल के सामने वाली साइड होती है, वो साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो जो एंगल के सामने वाले अपोजिट साइड है वो उसको हम अपोजिट साइड कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, और एंगल से जो एडजेसेंट लगी हुई होती है, एडजेसेंट साइड जो होती है, जो इसको हम कहते हैं, एडजेसेंट मीन्स हुआ समीपवर्ती लगी हुई साइड, उस साइड को क्या कहते हैं, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो ये साइड जो कहलाती है ये क्या कहलाता है, बेस। तो साइड एडजेसेंट टू सी का मतलब हुआ जुड़ी हुई साइड, और तीसरी जो साइड होती है इसको हम बेस कहते हैं, और जो तीसरी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। हम जानते हैं कि ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा बेस हुआ कि ये पूरा एंगल है। ठीक है, तो एंगल सी हुआ। अब अगर इसमें हम एंगल ए ले लें तो एडजेसेंट साइड कौन सा कहलाएगा, ये वाला, और परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, यानी अपोजिट साइड कौन सी कहलाएगी, ये वाली, यानी कि बी सी अपोजिट साइड कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा, और बेस क्या कहलाने लग जाएगा, ए भी कहलाएगा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री का जो मूल मंत्र है जिससे हम अपने बेस को तैयार करते हैं, और ये इसका मतलब समझिए कि आप फॉर्मूला जिससे ये होगा हमारा प्रिपेयर, उसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है, आपको दिख रही है आपको टेबल, इसमें दिख रहा है साइन थीटा। तो हमारे जो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे इंडियन, जिनका नाम हम कहते हैं आर्यभट्ट, उनने ही साइन थीटा कोसेक टैन इन सब का खोज किया था। ठीक है, और थीटा जो है ये एक ग्रीक अल्फाबेटिक वर्ड है, इसको हम एंगल के लिए डिफाइन करते हैं। तो अब ज़्यादा डीप में जाते हुए नहीं, हम देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इसका एक हमने टेबल बना रखा है, दिख रहा है आपको टेबल। ठीक है, इसमें मैंने 2 एरो भी डिनोट कर रखे हैं, एक एरो इधर कर रखा है, एक अपोजिट साइड में कर रखा है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन एच, दिख रहा है बी अपॉन बी। तो ये साइन थीटा, कॉस और टेन के लिए फॉर्मूला इस तरह से हम पढ़ेंगे, और कोसेक, सेक और टेन के लिए फॉर्मूला हम एच अपॉन पी, एच अपॉन बी और बी अपॉन पी, यानी कोसेक। तो ये हुआ हमारा कितने, 6 फॉर्मूले हो गए, 3 इधर से और 3 इधर से, तो कितने 6 फॉर्मूले हमारे ये हो गए। अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1,
दोनों का फॉर्मूला वन दे रखा है साइन थीटा, तो अगर हमें साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो 1 कोसेक, और कोसेक का चाहिए तो 1 साइन, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, तो इसका कैसे आएगा, तो कॉस थीटा 1 सेक, सेक आएगा तो 1 कॉस, टेन इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, एज इट इज टेन थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ओके, तो ये हमारा हुआ। अब इस फार्मूले को याद करने का एक शॉर्टकट फार्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको मूल मंत्र समझ लीजिए, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, इससे ही हम अगले सम कर पाएंगे। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 181 इन ट्राइंगल का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर का हम पढ़ने जा रहे हैं, कि इसमें हमें रिफाइन करना है। और ये जो फॉर्मूलेज हैं, आप जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको ये मैथ्स के सम क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चैप्टर नंबर 8.1 का, इन द ट्राइंगल ABC in the right angle at BAB 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। तो फर्स्ट साइन ए एंड कोस ए का वैल्यू, साइन सी एंड कोस सी का वैल्यू हमें डिफाइन करना है। ओके, तो इन द ट्राइंगल, तो हम पहले एक ट्राइंगल का ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ए बी एंड सी। ठीक है, तो B पर क्या बोला, राइट एंगल टू B, तो ये हमारा राइट एंगल B आ गया 90 डिग्री। ओके, एंड अपोजिट एंगल क्या हो गया हमारा, तो AB का वैल्यू दे रखा है हमें, सबसे पहले दे रखा है AB का वैल्यू। तो गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। गिवन क्या दे रखा है हमें, AB का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, एंड BC का वैल्यू कितना दे रखा है हमें, देखिए आप 7 सेंटीमीटर। ओके, अब थर्ड यानी कि AB आपके पास आ गया 24 एंड BC आपका आ गया 7। अब हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, यानी कि ऐसी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, तो इन द ट्राइंगल एंगल ABC किसका यूज करेंगे हम, यहाँ पर किसका यूज होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो। उसका फॉर्मूला क्या है, h² p² प्लस b²। ठीक है, h का फॉर्मूला क्या है हमारा, h कितना वैल्यू दे रखा है AC, ये लिख दिया हमने AC²। p का फॉर्मूला कितना वैल्यू दे रखा है हमारा, परपेंडिकुलर का AB, और बेस का BC का कितना दे रखा है। ठीक, AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एज इट इज स्क्वायर, AB का 24, BC का वैल्यू कितना है हमारा 7, AC², 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, कितना होगा 576 प्लस 49, 576 प्लस 49 कर लो आप, 9 and 6 25, 7 4 11 2 और 5 और 1 625। तो AC², तो AC रूट 625, तो कितना वैल्यू हो जाएगा हमारा AC इक्वल टू 25। तो AC का वैल्यू हमारा कितना है, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया 25। अब हमें फर्स्ट फाइंड करना है साइन है। ओके, तो हम यहाँ पे वो फार्मूला लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कॉट। ओके, तो फर्स्ट हमारा दे रखा है साइन है, साइन ए। ओके, तो ये ए पे हम डिनोट कर देते हैं, हमारा एंगल कर दिया हमने डिनोट ए पे एंगल। अब ए पे एंगल डिनोट करा तो हमारा एडजेसेंट साइड कौन सा कहलाएगा, ए बी यानी बेस, और परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा हमारा बी सी, यानी अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या कहलाएगा बी सी। तो सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला लिख देते हैं कि साइन का फार्मूला क्या है पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा बी सी एंड एच
एच सेम है ए सी, तो बी सी का वैल्यू कितना हुआ हमारा, बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 7, और एच का ए सी का वैल्यू कितना दे रखा है हमारा 25, एज इट इज़ हमारा कॉस ए, तो कॉस बी अपॉन एच वही, तो बी अपॉन एच, तो बेस हमारा बी सी, नहीं बेस क्या होगा हमारा, सॉरी ए बी, बेस ये होगा ना ए बी, और है एच क्या होगा हमारा ए सी, तो ए बी का वैल्यू कितना होगा हमारा 24, और ए सी का वैल्यू कितना हो गया हमारा 25, ठीक है। सेकेंड हमारा देखो, अब सेकेंड में हमें दे रखा है साइन सी, यानी कि हमारा एंगल कहाँ हो गया डिनोट सी पर, तो इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया, ये वाला बेस ये हो जाएगा, एंड अपोजिट एंगल तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ओके। तो साइन थीटा साइन सी का फॉर्मूला पी अपॉन एच पर इसका बेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा ए बी, एंड एच की तो वही हमारा ए सी, तो ए बी 24 अपॉन 25, एंड कॉस सी नेक्स्ट हमारा, तो कॉस सी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो कॉस का वैल्यू वो हमारा क्या है बी अपॉन एच, कॉस सी में देखिए अब बेस कितना है हमारा बी सी, एन एच वही ए सी, तो बी सी का वैल्यू कितना है हमारा 7, और ए सी का वैल्यू कितना हमारा 25, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें एंगल फाइंड करके हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगला हम 8.1 के टोटल सम एक ही लिक्विड में लेकर एक ही चैप्टर को पूरा सॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।